हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी भारत की वीरांगनाएं, जिन्होंने अपने देश प्रेम और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उन्हीं वीरांगनाओं में एक नाम आता है महारानी अहिल्याबाई होलकर। तो शुरू करते हैं अहिल्याबाई होलकर के शौर्य गाथा। यह सच है कि पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई ने रानी दुर्गावती या महारानी लक्ष्मीबाई की भांति कभी युद्ध क्षेत्र में तलवार लेकर सेना का सामना नहीं किया, किंतु राघोबा जैसे शक्तिशाली शत्रु के आगे वे कभी नहीं झुकी और उन्होंने अपने होलकर राज्य को पूना के पेशवा के राज्य में विलय न होने दिया। उन्होंने अपना समग्र जीवन प्रजाजन के हित के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने मानव मात्र के शत्रु मनोविकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की और अपने प्रजाजन का मातृवत पालन करके एक आदर्श शासन व्यवस्था कायम की। उनमें अपार धैर्य था। रानी का जीवन इतना दुखमय रहा कि सामान्य पार्थिव मानव उसे झेल सकने में समर्थ नहीं हो सकता। जीवन यात्रा में सब प्रियजन उनको अकेला छोड़कर चले गए। उनके परम प्रतापी ससुर मल्हार राव होलकर, पति खांडेराव, पुत्र मालेराव, जामात्री यशवंत राव फणसे, पुत्री मुक्ताबाई, यहाँ तक मुक्ताबाई का नन्हा शिशु नत्थु भी, वे इस संसार में नितांत अकेली रह गई। कोई भी ऐसा न बचा जिसे वे अपना कह सकें। पुत्र मालेराव के असामयिक निधन के बाद मराठा सरदारों ने बहुत अनुरोध किया कि वे किसी किशोर को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन हर बार यही उत्तर मिला, होलकर राज्य का प्रत्येक नागरिक मेरा पुत्र है। महारानी अहिल्याबाई ने विपत्ति के क्षणों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। कुटिल षड्यंत्रों के नाग उन्हें घेरे रहे। एक स्त्री का ऐसा साहस किसी पुरुषों के रहते हुए शासन करे, उनका सारा जीवन एक तपस्या बन गया। वे पुण्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रही। बूंद ने मानो सागर में अपने को विलय कर दिया। प्रजा का सुख दुख ही उनका अपना सुख दुख बन गया। एक पवित्र संयमी जीवन तो वे व्यतीत करती ही थी। उन्होंने संपूर्ण राज्य के साथ स्वयं को भी शिव को अर्पित कर दिया। भला भारत में कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ उनका बनवाया हुआ कोई देव मंदिर, धर्मशाला या नदी का कोई भव्य घाट न हो। उन्होंने पुण्य सरिता नर्मदा के तट पर बसी हुई महेश्वर नगरी को राजधानी का गौरव प्रदान किया। उस महेश्वर को जो कभी मंडन मिश्र जैसे शास्त्रज्ञों की आवास स्थली रहा था, उन्होंने महेश्वर को दूसरी काशी बना दिया। मुगल साम्राज्य का पराभव हो चुका था। उसके सूबेदार अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे। शिवाजी के वंशधरों की भी यही स्थिति बन चुकी थी। जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों पहले नेपाल में राणाशाही हावी थी, उसी प्रकार मराठा साम्राज्य में भी पेशवा ही प्रधान सत्ता बन चुके थे। उनकी शक्ति का इस ऐतिहासिक तथ्य से अनुमान किया जा सकता है कि बुंदेलखंड के प्रतापी नृपति छत्रसाल को भी मोहम्मद खां बंगेश के आक्रमण के समय बाजीराव प्रथम से सैन्य सहायता लेनी पड़ी थी और उनको अपना पुत्र स्वीकार करके उनको अपने राज्य का कुछ भाग भी देना पड़ा था। उधर अंग्रेज भी धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। अब भारत में सम्राट समुद्रगुप्त, अशोक अथवा अकबर के समय जैसा एक छत्र साम्राज्य न था। मराठा सरदारों ने मध्य भारत में दो स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिए थे, ग्वालियर और इंदौर। उन पर सिंधिया तथा होलकर वंशों का अधिकार था। महारानी अहिल्याबाई होलकर राजवंश के प्रतापी राजा महाराज मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। अहिल्याबाई एक सामान्य परिवार की कन्या थी। उनके पिता मानकोजी
एक सद्गृहस्थ थे और उन्होंने अपनी सुंदरी पुत्री अहिल्या को श्रेष्ठ संस्कार दिए थे कि उसके गुणों को देखकर मल्हार राव ने उसे अपने पुत्र खंडेराव के लिए मांग लिया। मनको जी कभी ये कल्पना भी न कर सकते थे कि एक दिन उनकी पुत्री राजरानी बनेगी। उस समय बाल विवाहों का प्रचलन था। उस समय अहिल्याबाई की आयु केवल 10 वर्ष की थी। खंडेराव की रुचि राजकाज में न थी, किंतु अहिल्याबाई के निरंतर आग्रह से उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्थाओं में भाग लेना आरंभ कर दिया। वे बहुधा युद्ध अभियानों में या कर वसूल करने के लिए प्राय बाहर ही रहते लगे। अहिल्याबाई का विवाह सन 1735 में हुआ था। विवाह के 10 वर्ष बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और कुछ वर्ष पश्चात एक पुत्री। अहिल्याबाई के यह कुछ वर्ष ही सुख से बीते थे। अचानक उनके ऊपर वज्रपात हुआ। युवराज खंडेराव राजस्थान के चौथ अथवा राजकर वसूल करने गए थे। तभी डीग के जाटों से उनका युद्ध हुआ और वे वहीं खेत रहे। अहिल्याबाई अपने पति के साथ ही सती होना चाहती थी, किंतु महाराज मल्हार राव के अनुरोध पर अपना विचार त्याग दिया। यूँ भी उनके दोनों बच्चे पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई बहुत छोटे थे। महाराज मल्हार राव होलकर वीर योद्धा ही नहीं, कुशल शासक भी थे। वे ही महिला अहिल्याबाई के पितृतुल्य गुरु तथा मार्गदर्शक बने। लगातार 20 वर्ष में अहिल्याबाई ने उनसे सैन्य व्यवस्था, नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना आदि सीखे और वे इन सब में पारंगत हो गई। जिस समय महाराज मल्हार राव ने इस संसार से विदा ली, उस समय मालेराव की किशोर वय थी। महाराज की मृत्यु के 2 मास पश्चात उसका राज तिलक कर दिया गया। मालेराव उद्दंड बालक था, किंतु अहिल्याबाई ये समझती थी कि समय आने पर वह संभल जाएगा। रानी ने मुक्ताबाई का विवाह एक वीर तरुण से कर दिया, जिसने राज्य से दस्यु दल को निर्मूल किया था। मालेराव अधिक समय तक जीवित न रह सका। रानी ने इस तीसरे आघात को भी झेला। वे अपना सारा समय शिव पूजा और प्रजा वत्सलता में लगाने लगी। लेकिन विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती। कुछ समय पश्चात उनके जामात्री का भी निधन हो गया। पुत्री मुक्ताबाई अपने पति के शव के साथ सती हो गई। रानी वीतराग हो चुकी थी। उन्होंने कभी अपने राज्य विस्तार की चेष्टा नहीं की, केवल अपने पूर्व पुरुषों की जागीर को जो देवार्पित थी रक्षा करती रही। यदि कोई व्यक्ति निसंतान मर जाए तो वे उसकी जागीर या धन को लेने की अपेक्षा उसकी विधवा से ही कहती थी कि कुटुंब में किसी बच्चे को गोद ले लो और उसी के सहारे मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को काट दो। निश्चिंत ही ऐसी रानी को प्रजाजन मातृवत आदर देना अपना पुनीत कर्तव्य समझेंगे। महारानी अहिल्याबाई जितनी करुणामयी और क्षमाशीला थी, उतनी ही समय पड़ने पर कठोर भी थी। निरंकुश मदांध शक्ति के आगे किसी मूल्य पर भी झुकना उनको स्वीकार न था। आज हम अपनी किशोरियों और तरुणियों को सैन्य शिक्षा देने की बात सोचते हैं और महाविद्यालयों में हम उनको शिक्षण देते भी हैं, किंतु ये देखकर आश्चर्य होता है कि महारानी अहिल्याबाई ने महिलाओं की एक पृथक सेना बनाई थी, जिसकी व्यवस्था वे स्वयं देखती थी और इसमें उनको शस्त्र विद्याओं में प्रशिक्षित किया जाता था। एक बार महाराष्ट्र की प्रबल शक्ति राघोबा दादा ने एक स्त्री का राज्य समझकर महेश्वर पर आक्रमण करके उसे अधिकार में लेना चाहा। तब महारानी अहिल्याबाई ने उनको जो उत्तर दिया वह उन जैसी तेजस्विनी नारी ही दे सकती थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महेश्वर शिव की नगरी है, वे ही उस पर राज करते हैं, मैं तो उनकी सेविका मात्र हूँ। संपूर्ण राज्य उन्हीं को अर्पित है, अतः वह किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं हो सकती। यदि आप में पुरुषोचित शौर्य होता तो आप महेश्वर की ओर सिर भी न उठाते। हमारी महिला सेना ही आपकी सेना से लोहा लेने में
पूरी तरह से सक्षम है। मैं स्वयं शस्त्र लेकर उसका संचालन करूंगी। राघोबा ये संदेश सुनकर सिर झुकाकर वापस लौट गए। महारानी अहिल्याबाई का महेश्वर स्थित भवन स्वयं में एक मंदिर है, जिसमें एक सादी गद्दी के पीछे महारानी की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस भवन को देखने अथवा महारानी की प्रतिमा के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। इस भवन की प्रत्यक्षदर्शी हिंदी की सुपरिचित लेखिका सुश्री सावित्री परमार के शब्दों में, महल अपनी रानी की तरह ही बहुत सादा है, लेकिन कलात्मक है। निर्माण कला श्रेष्ठ है। रानी अहिल्याबाई की छतरी बहुत सुंदर है। इस महल में जाने का बस एक ही दरवाज़ा है। बाहर दरवाजे में सादी मगर कलात्मक गाय, घोड़ा और महावत सहित हाथी की मूर्तियां हैं, जो धार्मिक उदारता, प्रजा वत्सलता तथा शासन की रक्षा के लिए पराक्रम की प्रतीक लगती हैं। रानी अहिल्याबाई के महल में दरवाजे पर बरामदे में उसी युग की मूर्तियां रखी है। तोरण, द्वार, बरामदे और आलों में ये मूर्तियां बड़ी सजीव और उस काल की होलकरी रुचि की परिचायक हैं। कलापूर्ण आकृतियों, देश काल को मुखर करने वाली वेशभूषा, श्रृंगार और संपूर्ण साज सज्जा से युक्त पूरे महल में अजीब सी पवित्रता, विनम्रता और उदासी सी व्याप्त हो रही है। महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को दूसरी काशी बना दिया। इसके सप्तमाता घाट, चौखंडी घाट, मातंगेश्वर घाट तथा आदि लगभग 2 किलोमीटर तक चलते गए हैं। ये घाट माता नर्मदा के आभूषण हैं। इनमें से अनेक सुंदर घाटों पर पच्चीकारी की हुई आकृतियाँ, सुंदर कलाकृतियाँ हैं। अनूठे हैं महेश्वर के मंदिर। इनमें से बतलाया जाता है कि राजशेखर मंदिर में कई 100 वर्षों से 11 घी के दिए अनवरत रूप से जलते रहते हैं। इन भव्य और कलात्मक मंदिरों को रानी अहिल्याबाई का संरक्षण प्राप्त था। उनकी मरम्मत आदि का भार वे ही वहन किया करती थी। श्रीमंत कवि मोरोपंत ने अपनी मराठी कविता में महारानी अहिल्याबाई को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनकी कविता के कुछ अनुदित अंश हैं। हे देवी अहिल्या, तुम भगवान हरिद्वार, हरिहर, विष्णु और शिव के समन्वित रूप की अनन्य उपासिका हो। तुम इस वसुंधरा की महामूल्यवान रत्न हो। देवी, प्रतिदिन सूर्योदय के साथ ही तुम्हारे यश में अभिवृद्धि होती है। हे विष्णुपद, आह्लादित हो कि समस्त संसार तुम्हारी भक्त अहिल्याबाई का आज यशोगान कर रहा है। सचमुच महारानी अहिल्याबाई संगम जैसी पवित्र पूजनीया थी। उनमें 3 धाराओं, 3 गुणों, विवेकशीलता, धर्मपरायणता तथा दानशीलता का जैसा संगम हुआ था, वैसा भारत की अन्य किसी महिला में नहीं हुआ। समग्र देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उनका कोई न कोई स्मारक, उनकी कीर्ति कथा गाता हुआ खड़ा न हो। चाहे वह अयोध्या, नासिक और पंढरीनाथ के श्री राम मंदिर हो, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की धर्मशालाएं हो, या प्रयाग, काशी के मणिकर्णिका अथवा दशाश्वमेध घाट हो, अथवा नर्मदा तट पर बने हुए महेश्वर के सुरम्य घाट हों, उन्होंने अनेक तीर्थों के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इसमें संदेह नहीं है कि महारानी अहिल्याबाई जैसी संतान को पाकर भारत भूमि धन्य हुई है। तो ये थी भारत की वीरांगनाओं में एक महारानी अहिल्याबाई होलकर की शौर्य गाथा। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल किसी नई गाथा कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।